इस सभागार में मंच पर उपस्थित श्रीमान राजेश गुप्ता जी, यहाँ के सम्मानित विधायक श्री भगत जी, जम्मू के संभागीय आयुक्त श्री रमेश कुमार जी, भरत चौधरी जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, अभी राजेश जी बता रहे थे कि नवरात्रों में यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। आप में से अनेक लोगों को ये मालूम होगा कि गुप्त नवरात्र चल रहा है। तो मुझे भी जब आने का सौभाग्य माँ के दरबार में मिला तो वो भी पवित्र समय ही था। गुप्त नवरात्र में आकर के दाती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कुछ दिन पहले ही राजेश जी और कुछ साथी जो इस संस्थान से जुड़े हैं, इस पवित्र स्थल से जुड़े, उनसे मुलाकात हुई थी। मुझे वापस श्रीनगर भी जाना है। बातचीत के क्रम में ये हुआ कि यहाँ आशीर्वाद लेकर के ही फिर एयरपोर्ट की ओर बढ़ा जाए। मुझे लगता है कि एक ही प्रार्थना दाती माँ से सबको करनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो पूर्ण भी होती है। और हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में कहा भी गया कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। माने जो भी मनोकामना देवी से शुद्ध मन से मांगते हैं वो जरूर पूर्ण होती है, और इसके बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने विस्तार से बताया है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। जो बातें कही गई ये सच है कि देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ के नागरिक हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों ने झेला, मेरी जो जानकारी है यहाँ उसका असर कम था। स्वाभाविक रूप से ये आपकी एकजुटता, आपके शौर्य के कारण ये संभव हो सका। भारत सरकार ने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेजेज का जो प्लान चलाया है उसमें इस इलाके के गांव भी चिन्हित हों, इसके लिए निर्देश जरूर दिए जाएंगे। भारत सरकार हर कोशिश कर रही। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये बात कहते हैं कि हमारे देश के वे नागरिक जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं उनके अंदर ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि हमारे पास जो नागरिक सुविधाएं हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश के किसी हिस्से से कम है। और इस पर भारत सरकार ने एक विशेष अभियान प्रारंभ किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उस अभियान में जल्द ही इस क्षेत्र के भी जो बॉर्डर विलेजेज हैं उनके विकास के काम पूर्ण कर लिए जाएंगे। सुचेतगढ़ और कुछ और स्थानों का घराना वेटलैंड का जिक्र हुआ। एक विचार यह है कि इसे भी टूरिज्म के मैप पर लाया जाए, तो वो निर्देश दे दिए जाएंगे और निश्चित रूप से ये काम शीघ्र हो, इसका इंतज़ाम किया जाएगा। मैं यहाँ उपस्थित महाजन बिरादरी के सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। और आपने जो ये निर्माण किया है निश्चित रूप से सराहनीय है। सामान्य रूप से हमारे देश की यही परंपरा रही, जन भागीदारी के द्वारा, जन सहयोग के द्वारा जहाँ भी सामाजिक काम हुए हैं, मैं समझता हूँ कि जन भागीदारी के कारण लोगों का जुड़ाव भी बढ़ा है और अच्छा काम भी हुआ है। जिन लोगों ने भी इसको यह स्वरूप प्रदान किया है उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये संख्या निरंतर बढ़े और रिलीजियस टूरिज्म के मैप पर ये निश्चित रूप से आ जाएगा। ये मैं दरबार में ही कह रहा हूँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि वो मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए
राजेश जी और उनके सभी सहयोगियों, खासतौर से यहाँ के पदाधिकारियों का मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि 5 साल मुझे होने जा रहे हैं। ये पवित्र स्थान में नहीं आ सका था, मुझे आशीर्वाद नहीं मिला था। आप सबके कारण मुझे इस पवित्र और आध्यात्मिक धार्मिक स्थल पर आने का अवसर मिला ये, और माता दाती माँ का आशीर्वाद मिला। इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता है। मैं समझता हूँ कि इतनी ही बात कह करके मैं आप सब के प्रति हृदय से शुभकामना देते हुए बाबा श्री अमरनाथ जी के भक्तों का पहला जत्था आज रवाना हुआ है। माता हम सबको शक्ति दे ताकि यात्रा भी सफलतापूर्वक कुशलतापूर्वक संपन्न हो, और जम्मू कश्मीर जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस जम्मू कश्मीर का सपना देखा है, वैसा जम्मू कश्मीर हम सब मिल करके बना सकें। इतनी ही बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।